निफ्टी या तो यहां से क्रैश होकर 20,000 आएगी या फिर वापस से ऑल टाइम हाई लगाएगी। और ये क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा है बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर से, जियोपॉलिटिकल इशू से और ग्लोबल फैक्टर से। आओ इस वीडियो में सब कुछ एक साथ समझने को मिलेगा, वीडियो में बने रहना। तो गाइस सबसे पहले निफ्टी की तरफ कंसंट्रेशन करेंगे। अगर देखेंगे कल जाते जाते निफ्टी में किस तरीके से फॉल हो रहा था और क्लियर कट है कि सेलर यहां से कंट्रोल करके चल रहा था। अब जब कभी मार्केट सेलर कंट्रोल करते हैं तो मार्केट में अगर गैप अप हो जाए तो मार्केट उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे अपसाइड में एक लेवल है जो कि लेवल है 23,747 से लेके 23,770 तक का लेवल है। अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है तो सेलर का जो कंट्रोल है वो बाहर होता चला जाएगा और अपसाइड में आपको 23,947 से लेके 23,970 तक की रेंज ऊपर की साइड में देखने को मिलेगी। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, 24,047 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट में कोई भी बड़ी तेजी आने की संभावना है तो ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस होना बहुत जरूरी है और ऊपर की साइड में आपको 24,270 से लेके 24,370 तक की रेंज अप साइड में देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं नीचे की साइड में। अगर सेलर का कंट्रोल ज़्यादा है तब भी हमने पैनिक नहीं करना है। नीचे की साइड में हमने 23,547 की लेवल की तरफ फोकस रखना है। अगर बाजार उसके नीचे 10 से 15 मिनट रुकता है तो नीचे की साइड में आपको 23,347 से लेके नीचे की साइड में 23,270 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। अगर मार्केट इस दौरान में नीचे फॉल करके 23,000 के नीचे स्टे कर जाता है तो इसका मतलब इंट्राडे में आपको 300 से 400 पॉइंट का और शार्प पैनिक आपको देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं हमारी गैन स्टोरी पर कि गैन स्टोरी किस तरीके से बता रही है कि निफ्टी में क्या क्या होने वाला है। तो लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को बताया था तब बाजार इस लेवल के पास था और मैंने क्लियर कट बताया था 24,570 से लेके 24,647 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, बट वी नीड क्लोजिंग अबोव दिस लेवल। तो क्या हुआ, बाजार वहीं से रिवर्स होके एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आ गया जहां से वो रिवर्स ले रहा है। तो अब जहां पर अभी मार्केट खड़ा हुआ है यहाँ से क्लियर कट है, या तो 200-300 पॉइंट का फॉल होके मार्केट ऊपर चलेगा या फिर यहीं से सीधा ऊपर होके थोड़ा डाउनफॉल करके ऊपर। दोनों ही कंडीशंस में मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि नीचे की साइड में आपने जो पैनिक सिनेरियो देखने को मिलेगा उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करने का प्लान करना है, जो कि यहीं पे एक लेवल है 23,047 से लेके 22,847 तक के 70 तक के लेवल के बीच में ये क्रूशियल सपोर्ट है। अब अगर यहाँ पे भी देखोगे पुराना जो सिस्टम चलता आ रहा है वो भी एग्जैक्ट उसी लेवल के से गिरा है और नीचे से भी वही लेवल है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर की साइड में लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम खुलता चला जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को। गैन स्टोरी क्लियर कट बता रहा है कि मार्केट में कुछ बड़ा गेम होने वाला है अगले नेक्स्ट वीक में। तो गाइस यहाँ से बैंक निफ्टी का भी एक सिनेरियो बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो सारा का सारा रैली सेलर के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे 54,256 की तरफ आपने नज़र रखनी है। अगर इसके ऊपर बाजार चलता है तो अपसाइड में आपको 54,856 से लेके 55,256 तक की रैली अपसाइड में देखने को मिलेंगी। लेकिन बाजार ऊपर जाता ही नहीं है और नीचे की साइड में 53,656 अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो आपको नीचे की साइड में 500 से 800 पॉइंट की शार्प फॉल देखने को मिलेगी, जो कि रहेगा 53,256 से लेके 52,856 तक की रेंज में आपको नीचे की साइड में डाउनफॉल देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं गैन स्टोरी के ऊपर, जहां पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि बाजार अगर यहां से पैनिक होता है तो लगभग 800 से 1000 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में शार्प फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन नीचे के लेवल्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है और नीचे के लेवल्स पे पैनिक नहीं होना, क्योंकि यहीं पे वो एंगल है जिस पे मोस्टली जो रैलीज होती हैं सपोर्ट लेके वापस से एक बुल रन की तरफ चली जाती हैं और इस जोन से लिया हुआ सपोर्ट मार्केट को एक अलग जोन में लेकर जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू नोट दिस पॉइंट। यहाँ पे भी क्लियर कट है, नीचे की साइड में यही सपोर्ट आपको देखने को मिल रही है, इधर भी यही सपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। दोनों में ही एक ही तरीके का जोन है। तो मैं रेडी हूँ यहीं पे बल्क वो सिस्टम सेट करने के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मार्केट अभी साइलेंट मोड में है और मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, जहाँ पे फेड ने भी बोला है कि मैं आने वाले टाइम में रेट हाइक कर सकता हूँ। वहीं पे जापान से भी कुछ खबर आ रही है, वहीं पे और भी चीज़ें हैं जिसमें खबर आती जा रही है। वहाँ पे मोदी जी भी बोल रहे हैं कि फ्यूल कंजप्शन कम करो, आप एनर्जी सेव करो,
गोल्ड सिल्वर को मत खरीदो, और दूसरी तरफ इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो अलग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम प्लान है जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को बचाया जा सके और धीरे धीरे उसको स्टेबलाइज मोड में लेकर आया जा सके। 90% केसेस में मार्केट चार्ट पर मूव नहीं करता है, इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर करता है, माइक्रो के ऊपर करता है, और जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर भी करता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए एवरीथिंग इज नॉट बेस्ड ऑन द चार्ट, समथिंग इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी आल्सो। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं आई लव माय फेवरेट स्टॉक्स। अब यहाँ पे वोल्टास का रिजल्ट आया और वोल्टास के रिजल्ट में क्लियर कट है कि लास्ट क्लोज जो हुआ है 1234 के आसपास हुआ है, और बिलो 1230 यू विल सी शार्प ब्लड बाथ इन अ मार्केट। तो नीचे की साइड में आपको 1170 से लेके 1147 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। इफ़ एनी केस अगर स्टॉक 3 से 4% प्लस खुल जाता है तो 4 से 5% की रेंज में आप उसको शॉर्ट साइड की तरफ देख सकते हो। रिजल्ट इतने ख़राब आए हैं कि मार्केट में वेरी रेयर केसेस में वो ऊपर भी खुल गया, तब भी आपको नीचे की साइड में ही प्ले करना है। टाटा स्टील का रिजल्ट आया, लास्ट क्लोज हुआ है 217। यहाँ पे लक्ष्मण रेखा जो है वो 225 के पास है। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अगर रिजल्ट अच्छा आया है और 225 के ऊपर क्रॉस करता है तो अप साइड में आपको 231 से लेके 237 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। नीचे के क्रूशियल जो सपोर्ट है वो 214 से लेके 211 है। इफ़ एनी केस अब डायरेक्ट ही 231 और 237 की रेंज में खुल जाता है तो अप साइड से शॉर्ट साइड की तरफ प्लान करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेटल इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं हैं। अब यहाँ पे आ जाता है स्विगी जोमेटो। स्विगी जोमेटो के ऊपर भी जियो पॉलिटिकल इशूज़ का बहुत तगड़ा फर्क पड़ने वाला है। अब यहाँ पे स्विगी में भी लास्ट क्लोज जो हुआ है 255-75 के आसपास हुआ है, और आपको 252 रुपये के ऊपर आइज रखनी है। अगर ये मार्केट में ये लेवल क्रॉस होता है तो नीचे की साइड में आपको 247 से लेके 241 तक के लेवल नीचे की साइड में आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसका मेन फैक्टर है वही आपका सबका प्यारा हॉर्मूज। सन फार्मा एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा हुआ है जहाँ पे से अगर तेज़ी आई तो बहुत अच्छी आ सकती है, और क्लियर कट है इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे प्लान हो सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्लोज जो हुआ है 1879 के आसपास हुआ है, तो जो लक्ष्मण रेखा है 1887 की तरफ लक्ष्मण रेखा है, और अगर ये क्रॉस होता है तो 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वही लेवल इसमें कामयाब रहेंगे, और 1971 तक की तरफ नो। और एक छोटा सा स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक भी बड़ा पैनिक साइड में दिखा रहा है, जो कि है पीएनबी, और जिसमें 101 रुपये का लेवल, 101 यानी एम्बुलेंस। अगर एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आएगी तो आपको पता है दुर्घटना घट जाएगी, और यहाँ पे भी यही होगा। 101 के नीचे बाजार आएगा तो 97 से लेके 93 तक के लेवल्स आपको लोअर साइड में देखने को मिलेंगे। और हमारा नौकरी और एम्फेसिस दोनों ऐसे लेवल पर खड़े हैं जहाँ से मार्केट क्लियर कट 1% भी नीचे आया, वहीं से आपको बहुत सारी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एंड नौकरी के लिए 921 विल बी लास्ट होप। नौकरी अगर टूटता है तो आपकी नौकरी भी जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे एम्फेसिस में भी यही है, आईटी स्टॉक्स में यही दोनों स्टॉक मैंने क्यों सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही सबसे ज़्यादा पैनिक सिनेरियो देखा जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिविटी में अगर आईटी सेक्टर आता है तो ये उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहे। इसका मतलब इसमें कुछ तो बैड न्यूज़ है। अब आ जाते हैं हमारे न्यूज़ सेक्शन पे, जहाँ पे क्लियर कट है कि मार्केट में कौन कौन सी तरीके की न्यूज़ आ रही है। मार्केट में वापस से एक अलर्ट आ रहा है इजराइल और ईरान का वार का, अगेन कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ट्रंप ने वापस से न्यूक्लियर के ऊपर कुछ बोलना स्टार्ट किया है, ईरान फिर से कोई ना कोई दिक्कत कर रहा है। क्रूड वहाँ से स्पाइक कर चुका है, $109 के आसपास पहुँच गया है। फेड ने यहाँ पे 50% रेट इंक्रीज़ करने के लिए बात करी है, जो कि जनवरी मंथ तक है। बाकी और ज़्यादा है नहीं। टाटा स्टील के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो लेट्स सी कि टाटा स्टील का रिजल्ट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और आपको बताना चाहूँगा गाइज, नाउ योर वेट इज़ ओवर। अगर आप मार्केट में सही तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, सो आई एम गिविंग यू द चांस फॉर मीटिंग विद मी 28-29 त्यागराज स्टेडियम। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि लास्ट चैलेंज जो मैंने चलाया है वो कहाँ तक पहुँच गया है। आप भी उस चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हो और जानना चाहते हो कि वो चैलेंज मैंने किस तरीके से पूरा किया है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और साथ ही साथ आपके पास चांस है मुझसे रूबरू मिलने का 28 और 29 तारीख को त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली। और वहीं पे मैं बताऊंगा कि कैसे विदाउट लुकिंग एट द चार्ट हाउ यू कैन ईजीली ट्रेड इन अ मार्केट, और मार्केट को समझने का एक सटीक तरीका। बस इतना सिंपल है, सिंपलिसिटी से बताऊंगा, सीधा जाके घुसेगा।